अब आपको बताते हैं कि अपनी राशि के अनुसार गणेश महोत्सव में आप किस मंत्र का जप करेंगे और कौन सी पूजा करेंगे जिससे आपका कल्याण होगा। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए, अगर आपकी राशि मेष है तो आप गणेश महोत्सव में जितने दिन भी कर सकेंगे गणेश जी को एक चुटकी सिंदूर अर्पित करेंगे। महिलाएं सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, महिलाएं लाल फूल चढ़ा देंगी इसके स्थान पर, और पुरुष भगवान गणेश के चरणों में सिंदूर अर्पित करेंगे। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ये आपका मंत्र होगा इस बार के गणपति महोत्सव में। तो पूरे गणपति महोत्सव में आप ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा। वृषभ राशि, गणपति महोत्सव में आप नियमित रूप से भगवान गणेश के सामने दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने के अलावा पूरे गणपति महोत्सव में जितने दिन संभव होगा रोज शाम को गणेश जी की आरती करेंगे। आपको अलग से कोई मंत्र नहीं कहना है, आप रोज शाम को जितने दिन भी संभव होगा कपूर जला करके भगवान गणेश की आरती करिएगा, आपका कल्याण अवश्य होगा। मिथुन राशि, आप पूरे गणपति महोत्सव में नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे, दूब घास। नियमित रूप से गणपति को दूर्वा अर्पित करेंगे और रोज गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आप हिंदी में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा। ये भी संभव नहीं होगा तो श्री गणेश चालीसा पढ़ लीजिएगा। अगर आप पूरे गणपति महोत्सव में ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान गणेश की कृपा आपको मिलेगी और जीवन में जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं हैं, वो रुकावटें, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। कर्क राशि, आप पूरे गणेश महोत्सव में नियमित रूप से गणपति को हल्दी का तिलक लगाइएगा। उसके बाद स्वयं को भी उसी हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा। ऐसा पूरे गणपति महोत्सव में करिएगा। और एक बहुत विशेष मंत्र है भगवान गणेश का, वक्रतुंडाय हूं, वक्रतुंडाय हूं। इस मंत्र का आप रोज कम से कम 108 बार एक माला रोज आप जप करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप ऐसा गणपति महोत्सव में करें तो आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं हैं, जो काम में लगातार रुकावटें, काम में लगातार दिक्कतें चली आ रही हैं, वो दिक्कतें, वो रुकावटें निश्चित रूप से
दूर हो जाएंगी। सिंह राशि, पूरे गणपति महोत्सव में नियमित रूप से भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करिएगा। एक चुटकी सिंदूर रोज भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करेंगे। महिलाएं सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, महिलाएं केवल लाल फूल अर्पित करेंगी। इसके बाद एक बड़ा विशेष मंत्र है भगवान गणेश का, ओम नमो भगवते लंबोदराय। ओम नमो भगवते लंबोदराय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार एक माला रोज जप करिएगा। 108 बार रोज इस मंत्र का जप करिएगा और प्रार्थना करिएगा तो आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। करियर से लेकर के स्वास्थ्य तक की सारी समस्याएं इस छोटे से उपाय को निरंतर करने से निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। कन्या राशि, नियमित रूप से भगवान गणेश को बेल पत्र अर्पित करिएगा। जी हां, बेल पत्र कम से कम 1, 3, 5, 7 या 9 बेल पत्र रोज गणेश महोत्सव में भगवान गणेश को अर्पित करिएगा। उसके बाद ओम गणेश, ओम गणेश इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जप कर सकेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए कल्याणकारी होगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो नियमित रूप से ओम गणेश का जप करिएगा, आपके जीवन की विघ्न बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। तुला राशि, गणेश महोत्सव में नियमित रूप से गणेश जी को लड्डू अर्पित करिएगा। एक लड्डू रोज, आप और चाहें और अर्पित करें, लेकिन कम से कम एक लड्डू रोज अर्पित करिएगा। और इसके बाद ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक रोज जप करिएगा। बेहतर होगा कि रोज सुबह भगवान गणेश को एक लड्डू अर्पित कर दें और सुबह के समय ही 108 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप कर लें। अगर नियमित रूप से आप ऐसा करना शुरू कर दें और गणेश महोत्सव में ऐसा करें तो आपके जीवन की तमाम विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आप ऐसा करिएगा कि गणेश महोत्सव में नियमित रूप से भगवान गणेश के सामने दीपक जलाइएगा। दोनों समय जला सकें तो दोनों समय, नहीं तो शाम के समय घी का एक मुखी दीपक भगवान गणेश के सामने जलाइएगा। और रोज शाम को गणेश जी की आरती करिएगा। मैं आपको ये कहूंगा कि रोज शाम को एक मुखी दीपक भगवान गणेश के सामने जलाइएगा, भगवान गणेश से प्रार्थना करिएगा
और इसके बाद एक बार कपूर से भगवान गणेश की आरती कर लीजिएगा। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो भगवान गणेश की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। धनु राशि, पूरे गणेश महोत्सव में नियमित रूप से गणेश जी को सिंदूर अर्पित करिएगा। एक चुटकी सिंदूर उनके चरणों में अर्पित करेंगे। अगर महिला हैं तो लाल फूल अर्पित करेंगी। और इसके बाद गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में करिएगा। और अगर वो भी नहीं कर पाते तो श्री गणेश चालीसा, इसका पाठ आप पूरे गणेश महोत्सव में करिएगा। आपका कल्याण होगा। मकर राशि, पूरे गणेश महोत्सव में नियमित रूप से गणेश जी को शमी पत्र अर्पित करिएगा। शमी के पौधे के पत्ते हैं, ये आप नियमित रूप से गणेश महोत्सव में गणेश जी को अर्पित करिएगा। और इसके बाद ओम सुमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। अगर आप गणेश महोत्सव में इस समय ऐसा कर लें, आपकी 7.5 उतर रही है। उसकी बाधाओं से, उसकी मुश्किलों से आप बड़ी आसानी से बच जाएंगे। कुंभ राशि, पूरे गणेश महोत्सव में नियमित रूप से दोनों समय कर सकें तो दोनों समय, नहीं तो एक समय गणेश जी को पीले फूल अर्पित करिएगा। पीले फूल भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। और वक्रतुंडाय हूं, वक्रतुंडाय हूं, इस मंत्र का आप जप करेंगे। अगर गणेश महोत्सव में आप ये प्रयोग कर लेते हैं, आप ये उपाय कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। मीन राशि, पूरे गणेश महोत्सव में नियमित रूप से गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएंगे। बेहतर होगा रोज सुबह स्नान आदि करके गणेश जी की पूजा करें, उन्हें रोज सुबह लड्डू का भोग लगाएं। और इसके बाद ओम गणेश, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लेंगे। अगर ऐसा पूरी तरीके से गणेश महोत्सव में आप करते हैं, जितने दिन भी आपको मौके मिले उतने दिन आप करते हैं, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।